दोस्तों, लोन से दूर रहो वरना पछताओगे। लोन लेना बहुत ज्यादा इजी लगता है, बस एक सिग्नेचर और पैसे जो है आपके अकाउंट में। लेकिन सच क्या है, लोन लेने के बाद आदमी पैसे का मालिक नहीं रहता, वो जो है बैंक का एक नौकर बन जाता है। और अगर आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहा तो जिंदगी भर के लिए आपको पछतावा हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोन लेने से क्यों दूर रहना चाहिए और क्या लोन लेने के फायदे हैं और क्या लोन लेने के नुकसान हो सकते हैं। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसके नुकसान ही ज्यादा होते हैं। लोन जो है आपको फाइनेंशियली गुलाम बना देता है। लोन लेने के बाद आपकी जो इनकम है वो आपकी नहीं रहती है, उनके ऊपर जो है अलग अलग लोगों के हक आ जाते हैं। सबसे पहले तो उसके ऊपर अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक का हक उसके ऊपर सबसे पहले बन जाता है। और तो और अगर आपने ईएमआई पे कोई चीज ली है तो ईएमआई का प्रेशर इतना डेंजरस होता है कि आप जो है आपके लाइफ के डिसीजन भी ईएमआई के हिसाब से लेते हो। जरा सोच के देखो, आपकी सैलरी जो है मंथली आती है 30,000 रुपए और उसमें से ईएमआई कटता है करीब 12,000 रुपए। इसका मतलब आपकी 40% इनकम जो है डायरेक्टली बैंक के पास जा रही है ईएमआई के थ्रू। इसी कारण आप जॉब भी नहीं चेंज कर सकते, ना कोई और रिस्क ले सकते हो। और तो और आपको आपके हिसाब से कोई बिजनेस स्टार्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आप जो है एक सेफ जोन में फंस जाते हो। एग्जाम्पल से अगर समझाने जाऊं तो आप समझ लो कि रोहित नाम के एक लड़के ने 5 लाख का लोन लिया है। उस लोन की ईएमआई मंथली आती है 14,000। वो जो है पहले अपनी जॉब स्विच करने के लिए तैयार था, लेकिन लोन लेने के बाद जब से उसकी ईएमआई चालू है वो जो है जॉब स्विच करने से डरने लगा और वो जो है एक सेफ जोन में फंस गया और लगातार 5 साल तक वो एक ही जॉब करता रहा और उसकी जो है वहां पर ग्रोथ जो है पूरी तरह से जीरो हो गई। लोन लेने के पीछे की सच्चाई अगर मैं आपको बताने जाऊं तो लोन जो है आपकी फ्रीडम को पूरी तरह से छीन लेता है। आप सोचते हो कि आप लोन लेकर एक एसेट ले रहे हो, बट आप जो है आपकी फ्यूचर की इनकम जो है वो पूरी तरह से बैंक को बेच रहे होते हो। दूसरे नुकसान की अगर बात करने जाऊं तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो आपको धीरे धीरे लूट रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता। बैंक कभी भी आपको फ्री में पैसा नहीं देता है। जो 1 लाख का लोन भी अगर आप उठा रहे हो बैंक से, उसके बदले आप जो है 1 लाख के बदले कम से कम 1.5 लाख रुपए उनको वापस देते हो इंटरेस्ट के थ्रू। और ये जो है कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की ये खासियत है, ये जो है टाइम के साथ बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो, वो भी 5 साल के लिए 12% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका टोटल रीपेमेंट अमाउंट बनता है करीबन 6 से 7 लाख रुपए। मतलब इंटरेस्ट के इसमें आपको 1,70,000 रुपए बैंक को ज्यादा देना पड़ रहा है, वो भी बिना कुछ लिए। और अगर आपने रीपेमेंट करने में थोड़ी भी ज्यादा देरी कर दी तो आपके ऊपर पेनल्टी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ये तो लगाया ही जाता है। इसका मतलब आप जो है डबल डैमेज हो जाते हो। मैं आपको ईएमआई की सच्चाई बताने जाऊं तो लोग जो है ईएमआई देख के लोन लेते हैं और वो जो है टोटल कॉस्ट नहीं देखते। ये जो है लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी स्टुपिडिटी है। लोन लेने का मतलब है आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा जो है बैंक को आप गिफ्ट कर देते हो। तीसरा नुकसान लोन लेने का यह है, लोन जो है आपका स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लोन का प्रेशर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, मेंटल भी होता है। हर मंथ जो है ईएमआई का टेंशन, ड्यू डेट का प्रेशर और लेट फी का डर, ये सब चीजें मिलके एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा बड़ी एंजाइटी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अमित नाम के लड़के ने 3 लोन ले लिया, बाइक लोन, मोबाइल ईएमआई और पर्सनल लोन। इन तीनों चीजों का टोटल ईएमआई है 18,000 रुपए और उसकी सैलरी है 35,000 रुपए। अब उसको जो है हर महीने टेंशन लगा रहेगा कि इस बार जो है पेमेंट कैसे होगा। इसी चीज की वजह से उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका फोकस जो है खत्म हो जाएगा और इसी चीज का असर धीरे धीरे उसके जॉब के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से उसकी जॉब में भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर जाएगी। लोन जो है आपको मेंटली वीक बना देता है और आप जो है हर डिसीजन को प्रेशर में लेने लगते हो। एक सच्चाई अगर आपको बताओ तो पैसे कमाना जो है मुश्किल है, पर ये लोन का स्ट्रेस उससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो जो है तुम्हारी मेंटल पीस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। चौथे पॉइंट की अगर बात करने जाऊं तो लोन लेने के बाद अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आई तो आपकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लोग सोचते हैं लोन लेने से मेरे पैसों की दिक्कत जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी आई तो आपकी सिचुएशन जो है और भी बद से बदतर हो जाती है। समझो किसी लड़के ने पर्सनल लोन लिया था, वो भी 3 लाख का, और सडनली किसी कारण जो है उसकी जॉब चली गई। अब उसकी इनकम तो जीरो हो गई, लेकिन
जो उसने लोन लिया था उसकी ईएमआई जो है जैसे कि तैसे ही है। इसका रिजल्ट ये होता है, सबसे पहले तो आपको डिफॉल्टर करके करार दिया जाता है, उसके बाद लोन की पेनल्टी और रिकवरी एजेंट के कॉल, वो सब जो है अलग आपकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी जगह पे अगर आज उसके पास सेविंग होती तो ये सिचुएशन जो है इमरजेंसी वाली उसके लिए आराम से मैनेजेबल हो जाती। लोन जो है आपको टेम्पररली सॉल्यूशन जरूर दे देता है, लेकिन परमानेंट जो है ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस ये रहेगी, कोई भी लोन लेने से पहले आपको जो है इमरजेंसी फंड सबसे पहले बना के रख देना है। ये जो है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव है। लोन लेने वाले लोग यूजुअली जो है प्लानिंग वीक करते हैं। लोन जो है आपके लिए एक एडिक्शन हो जाता है। सबसे डेंजरस चीज लोन लेने की ये है कि आप अगर बार बार लोन लेते हो तो इसकी जो है आपको एक आदत लग जाती है। आपने एक बार लोन लिया और वो आपको इजीली मिल गया तो आदमी जो है हर पैसे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है लोन को ही समझने लगता है। जैसे कि अगर आपको मोबाइल लेना है तो आप जो है मोबाइल फोन को ईएमआई पे लोगे, अगर आपको कोई बाइक लेनी है तो बाइक लोन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और तो और अगर आपको कोई पर्सनल काम के लिए लोन चाहिए तो वो भी पर्सनल लोन भी आपको बहुत ज्यादा इजीली मिल जाता है। और धीरे धीरे इसी चीज के वजह से आदमी जो है कर्जे के जाल में फंस जाता है। लोन जो है आपको शुरुआत में इजी जरूर लगेगा, लेकिन इसका एंड जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। जितना इजी कोई आपको लोन देगा उतनी ही फास्ट जो है आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है खत्म हो जाएगी। आजकल लोग शो ऑफ के लिए भी लोन लेते हैं, ये लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी स्टूपिडिटी है। लोग कार, आईफोन, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जो है लोन पे लेते हैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। समझो किसी ने 1 लाख का आईफोन ईएमआई पे लिया जबकि उसकी सैलरी जो है 25,000 रुपए है। ऐसी गलतियां भी लोग करते हैं जो लोगों को सबसे पहले अवॉइड करनी चाहिए। और लग्जरी लाइफस्टाइल की एक सच्चाई ये है कि तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। जब आपकी इनकम पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती उसके बावजूद आप लग्जरी लाइफ जो है लोन पे जी रहे हो तो ये चीज जो है खुद को नुकसान पहुंचाना है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, लोन लेना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी लोन लेना ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती है। अगर आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको लोन से दूर रहना सीखना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है लोन से दूर रहना सीख लो। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज मिली हो तो आपको लोन क्यों नहीं लेना चाहिए तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो। उसके साइड में बेल आइकॉन है, वहां से आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। नीचे मैं इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।